हेलो स्टूडेंट्स। तो आज ये हमारा नया टॉपिक है। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने देखा था इंटरसेक्शन ऑफ ए स्फीयर एंड ए प्लेन। आज हमारा टॉपिक है स्फीयर पासिंग थ्रू ए गिवन सर्कल। तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं। स्फीयर पासिंग थ्रू ए गिवन सर्कल। हम एक स्फीयर की इक्वेशन निकालना चाहते हैं। ये स्फीयर कहाँ से पास आउट होता है? एक सर्कल से। और सर्कल की इक्वेशन हमें पता होगी। सर्कल क्या होता है? जैसे हमने पहले भी बात की थी, अगर किसी स्फीयर को एक प्लेन इंटरसेक्ट करता है तो हमें क्या मिलता है? एक सर्कल मिलता है। तो हमें सर्कल की इक्वेशन तो पता होगी। सर्कल की इक्वेशन क्या होती है? मान लिया S बराबर क्या है? स्फीयर की इक्वेशन S बराबर 0 और P बराबर 0 क्या है? प्लेन की इक्वेशन। तो इन दोनों को अगर हम साथ में लिखे तो ये दोनों किसको रिप्रेजेंट करती है? सर्कल की इक्वेशन को। तो इस सर्कल से पास आउट होने वाले स्फीयर की इक्वेशन क्या होगी? आज हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो द इक्वेशन S plus lambda p represents a family of sphere passing through the circle whose equations are S is equal to x square plus y square plus z square plus 2ux plus 2y plus 2wz plus d बराबर 0 and p is equal to ax plus by plus cz plus d is equal to 0। तो x बराबर ये जो लिखा है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2y प्लस 2wz प्लस d बराबर 0, ये क्या है? स्फीयर की इक्वेशन है। और ये स्फीयर की कौन सी इक्वेशन है? जनरल इक्वेशन। ये प्लेन की हमने एक इक्वेशन ले ली ax प्लस by प्लस cz प्लस d बराबर 0। ये प्लेन की एक जनरल इक्वेशन है। यहाँ पर ये a b c क्या है? कोई कांस्टेंट वैल्यू है a b c d। तो ये दोनों इक्वेशन स्फीयर और प्लेन की इक्वेशन को जब हम कंबाइंड रखते हैं, दोनों को साथ में रखते हैं, तो ये किसको रिप्रेजेंट करती है? एक सर्कल को। ये दोनों साथ में एक सर्कल को रिप्रेजेंट करती है। क्यों सर्कल को? क्यों? क्योंकि जब स्फीयर को एक प्लेन इंटरसेक्ट करेगा तो क्या बनेगा? हमेशा एक सर्कल। ये चीज अभी अभी मैंने समझाई। स्फीयर और प्लेन को जब हम साथ में रखते हैं तो एक सर्कल बनता है। यहाँ पर भी एक ये स्फीयर है, यहाँ पर ये एक प्लेन है। जब इनको हम दोनों को साथ में देखेंगे तो हम ये कहेंगे कि ये एक सर्कल की इक्वेशन है। इन दोनों को साथ में क्या कहेंगे? कि एक सर्कल की इक्वेशन है। तो हमें क्या चाहिए? इस सर्कल से पास आउट होने वाला स्फीयर। तो उस स्फीयर की इक्वेशन क्या होगी? S प्लस लैम्बडा p बराबर 0। तो यही चीज मैंने यहाँ लिखी है। द इक्वेशन S प्लस लैम्बडा p रिप्रेजेंट्स ए फैमिली ऑफ स्फीयर। अब फैमिली ऑफ स्फीयर क्या है? फैमिली क्यों यहाँ फैमिली वर्ड क्यों यूज में लिया है? क्योंकि लैम्बडा की अलग अलग वैल्यूज के लिए हमें अलग अलग स्फीयर की इक्वेशन मिलेगी। जैसे जैसे लैम्बडा चेंज होता जाएगा वैसे वैसे स्फीयर की इक्वेशन चेंज होती जाएगी। तो अलग अलग लैम्बडा की वैल्यूज के लिए हमें स्फीयर की अलग अलग वैल्यूज मिलेगी। तो स्फीयर की अलग अलग इक्वेशंस मिलेगी। इसलिए हम क्या कहते हैं? फैमिली ऑफ स्फीयर। ये जो S प्लस लैम्बडा p है ये किसको रिप्रेजेंट करता है? फैमिली ऑफ स्फीयर। और ये जो फैमिली ऑफ स्फीयर है ये कहां से पास आउट होता है? इस सर्कल से। कौन से सर्कल से? इस वाले सर्कल से। सर्कल क्या है? ये वाला, यानी कि स्फीयर और प्लेन की इक्वेशन। अब हम आगे बात करते हैं ग्रेट सर्कल के बारे में। ग्रेट सर्कल क्या होता है इसकी बात करेंगे। द सर्कल obtained by the section of a sphere by a plane through the center। अगर कोई प्लेन किसी स्फीयर को इंटरसेक्ट करता है और वो इंटरसेक्ट कहां से करता है? स्फीयर के सेंटर से। मान लीजिए एक प्लेन स्फीयर को इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इंटरसेक्ट करेगा प्लेन तो क्या मिलेगा? एक सर्कल। अगर प्लेन स्फीयर के सेंटर से इंटरसेक्ट करता है तो भी हमें क्या मिलेगा? एक सर्कल। पर ये वाला जो सर्कल है ये क्या होगा? लार्जेस्ट सर्कल। और इस लार्जेस्ट सर्कल को हम क्या बोलते हैं? ग्रेट सर्कल। तो द सर्कल ऑब्टेन्ड बाय द सेक्शन ऑफ ए स्फीयर बाय ए प्लेन थ्रू द सेंटर, यानी कि अगर प्लेन स्फीयर को सेंटर से इंटरसेक्ट करता है तो हमें जो सर्किल मिलेगा वो सर्किल क्या होगा, इज कॉल्ड ए ग्रेट सर्किल। वो सर्किल क्या कहलाएगा, ग्रेट सर्किल कहलाएगा।
तो मान लीजिए ये स्फीयर है और ये इस स्फीयर का सेंटर है। अगर कोई प्लेन इसको इंटरसेक्ट कर रहा है सेंटर से, तो यहाँ पर जो हमें सर्किल मिलेगा वो क्या कहलाएगा, हमारा ग्रेड सर्किल। और ग्रेड सर्किल का जो सेंटर होगा वो किसके इक्वल होगा, स्फीयर के सेंटर के इक्वल। तो यही चीज यहाँ लिखिए, द सेंटर और एंड रेडियस ऑफ ए ग्रेड सर्किल आर द सेम एज दैट ऑफ द स्फीयर। यानी कि स्फीयर की जो रेडियस होगी और स्फीयर का जो सेंटर होगा वो वही सर्किल का भी सेंटर होगा और वही सर्किल की रेडियस होगी। यानी कि फाइनली ये है कि अगर प्लेन स्फीयर को सेंटर से इंटरसेक्ट करे तो हमें जो सर्किल मिलेगा वो सर्किल ग्रेड सर्किल होगा, सबसे बड़ा सर्किल होगा। उस सर्किल की रेडियस और उसका सेंटर किसके बराबर होगा, स्फीयर की रेडियस और स्फीयर के सेंटर के बराबर। अगर मेरा ये लेक्चर आप लोगों को अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स डालिए। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए मेरे वीडियोस को। थैंक यू।